हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज है आपका डे 1, ये होगा आपका क्लास 1 और आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ कुड वी, कुड हैव एंड कुड हैव बीन का यूज इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप सच में बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, और इसी तरह से रोजाना के आपको अपने 10 मिनट हमें देने हैं। 10 मिनट में आपको यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिनको आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो। उन सारे सेंटेंसेस की आपको यहीं पर आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ओके, और आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा कि जितने भी सेंटेंसेस आप, जितने भी क्लासेस लो, जितने भी सेंटेंसेस आप देखो, उन सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ही बोलना होगा। अगर आपने 5 सेंटेंस याद किए तो उन 5 सेंटेंसेस को आप पूरे दिन में इंग्लिश में बोलना है आपको। ओके, इस तरह से आप जो है इंग्लिश बोलना यूट्यूब से पढ़कर इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो गाइस, पहले हम यहाँ पर देखेंगे यूज ऑफ कुड, यानी कुड का यूज हम किस तरह से करते हैं। तो कुड हमारा क्या है? कैन का पास्ट फॉर्म। कुड क्या होता है? कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। और कुड का यूज हम एबिलिटी को बताने के लिए करते हैं, यानी किसी की क्षमता को बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा मैं उसे बता नहीं सका, मैं उसे बता नहीं सका, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? कुड का। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे आई कुड नॉट टेल हर। सबसे पहले हमें रखना होता है सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ओके, तो इसको हम बनाएंगे आई कुड नॉट टेल हर। तो जब भी आपको इस तरह से किसी से कहना हो मैं उसे बता नहीं सका, अच्छे से याद कर लीजिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई कुड नॉट टेल हर, आई कुड नॉट टेल हर, मैं उसे बता नहीं सका। कुड का यूज़ हम एबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका नेक्स्ट में एग्जाम्पल। यहाँ पर जैसे आपको इस तरह से कहना हो बे अच्छा गा सकते थे, बे अच्छा गा सकते थे, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? कुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एबिलिटी को बताया गया कि भी अच्छा गा सकते थे। तो इसको हम बनाएंगे दे कुड सिंग वेल, दे कुड सिंग वेल, वे अच्छा गा सकते थे। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ओके, तो जब भी बोलना हो मैं उसे बता नहीं सका, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई कुड नॉट टेल हर, वे अच्छा गा सकते थे। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे दे कुड सिंग वेल, दे कुड सिंग वेल। ओके, अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको इस तरह से कहना हो वह भाग नहीं सका, वह भाग नहीं सका, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही कुड नॉट रन, ही कुड नॉट रन, वह भाग नहीं सका। इसको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना होता है, वो हो गया ही। इसके बाद हमें क्या करना है? कुड का यूज़ करना, हो गया कुड। यहाँ पर नहीं दिया गया इसलिए यहाँ क्या लगेगा? नॉट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसकी अंग्रेजी लगा दीजिए। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ सिंपल क्या हो जाएगा? रन। ही कुड नॉट रन, वह भाग नहीं सका। अब इसी तरह से काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और उनको आपको इंग्लिश में ही बोलना है। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे आपको ये कहना हो वह चोरी नहीं कर पाया, वह चोरी नहीं कर पाया, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही कुड नॉट स्टील,
ही कुड नॉट स्टील, वह चोरी नहीं कर पाया। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का। क्लियर, इस तरह से। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं मैच नहीं जीत पाया, मैं मैच नहीं जीत पाया। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई कुड नॉट विन द मैच, आई कुड नॉट विन द मैच, मैं मैच नहीं जीत पाया। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आई कुड नॉट विन द मैच, मैं मैच नहीं जीत पाया। ओके, इस तरह से। तो अच्छे से याद कर लिया, कुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एबिलिटी को बताने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है, और ये कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है। इसको बनाने का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुड। अगर आपका नहीं दिया गया है, नेगेटिव है, तो आप नॉट लगाओगे। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट रखना है। क्लियर, इस तरह से हम कुड का यूज़ करते हैं। अब एक बार दोबारा से सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं उसे बता नहीं सका, आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आई कुड नॉट टेल हर, आई कुड नॉट टेल हर, मैं उसे बता नहीं सका। मैं मैच नहीं जीत पाया, आप इंग्लिश में कहोगे आई कुड नॉट विन द मैच। वह चोरी नहीं कर पाया, ही कुड नॉट स्टील, वह भाग नहीं सका, ही कुड नॉट रन। और जैसे आपको कहना है वे अच्छा गा सकते थे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दे कुड सिंग वेल। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसी तरह से आपको और भी एग्जाम्पल देखनी है और उनको इसी तरह से आपको बनाना है। इसका स्ट्रक्चर आपने याद कर लिया, स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कुड, अगर नॉट दिया गया है तो नॉट लगाना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ कुड बी, यानी कुड बी का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो कुड बी का मतलब होता है हो सकना, किसी काम का हो सकना। ओके, और कुड बी का यूज़ हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं। और गाइस इसका यूज़ हम पास्ट में भी करते हैं और प्रेजेंट में भी करते हैं। ठीक है, कुड बी इन पास्ट एंड प्रेजेंट में भी, और पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कुड बी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा तुम अध्यापक हो सकते थे, यानी हो सकना। ओके, तुम अध्यापक हो सकते थे। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे यू कुड बी अ टीचर, यू कुड बी अ टीचर, तुम अध्यापक हो सकते थे। कुड बी का मतलब क्या होता है, हो सकना। और इसको बनाने का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा, सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट प्लस कुड बी, प्लस इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है तुम अध्यापक हो सकते थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू कुड बी अ टीचर। अब जैसे आपको ये कहना है आप स्टूडेंट्स हो सकते थे, आप विद्यार्थी हो सकते थे, इसको हम बनाएंगे यू कुड बी अ स्टूडेंट। आप डॉक्टर हो सकते थे, यू कुड बी अ डॉक्टर। आप इंजीनियर हो सकते थे, यू कुड बी अ इंजीनियर। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाएंगे। और इसी तरह से आपको और भी एग्जाम्पल लेने हैं, उनको भी आपको इसी तरह से बनाना है। और जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपने याद किए हैं इनको इसी तरह से आप इंग्लिश में ही बोलिएगा। जब भी आपको कहना हो मैं उसे बता नहीं सका, अक्सर इस तरह के सेंटेंस अपने फ्रेंड्स के साथ बोलती है, तो आप इसको इंग्लिश में ही आज से बोलोगे। इंग्लिश में बोला जाएगा आई कुड नॉट टेल हर। इसी तरह से जैसे आपको ये कहना हो तुम अध्यापक हो सकते थे, यानी पॉसिबिलिटी बताई जाए, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, कुड बी का। तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे यू कुड बी अ टीचर, तुम अध्यापक हो सकते थे, तुम टीचर हो सकते थे। और इसका यूज़ हम पास्ट में भी करते हैं और प्रेजेंट में भी करते हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो वह स्कूल में हो सकता है। अब ये किस में आ गया? प्रेजेंट में। तुम अध्यापक हो सकते थे, तब ये किस में था? पास्ट में। तो कुड बी का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं और पास्ट में भी करते हैं। तो जैसे आपको कहना हो अब वह स्कूल में हो सकता है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही कुड बी इन स्कूल। ही कुड बी इन स्कूल, वह स्कूल में हो सकता है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पर दिया गया स्कूल, आपको इस तरह से कहना हो वह बैंक में हो सकता है, ही कुड बी इन बैंक। वह अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन हॉस्पिटल। वह कॉलेज में हो सकता है, ही कुड बी इन कॉलेज। वह घर में हो सकता है, ही कुड बी इन होम। ओके, इस तरह से अब जैसे आपको कहना हो वह बाजार में हो सकता है, आप इंग्लिश में बोलोगे ही कुड बी इन मार्केट। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। यहाँ पर किसका यूज होगा? कुड बी का। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो हम दोस्त हो सकते थे। कुड बी का मतलब होता है हो सकना। ओके, तो जैसे आपको कहना हो हम दोस्त हो सकते थे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी कुड बी फ्रेंड। वी कुड बी फ्रेंड, हम दोस्त हो सकते थे। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो ये अब दोबारा से इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कहना हो तुम अध्यापक हो सकते थे, आप इंग्लिश में कहोगे यू कुड बी अ टीचर। वह स्कूल में हो सकता है, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही कुड बी इन स्कूल। हम दोस्त हो सकते थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी कुड बी फ्रेंड। वह मार्केट में हो सकता है, ही कुड बी इन मार्केट। तुम विद्यार्थी हो सकते थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू कुड बी अ स्टूडेंट। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे यूज ऑफ कुड हैव। तो कुड का आपने यूज समझ लिया, इसके बाद कुड बी का आपने समझ लिया। अब हम आपको बताएंगे कुड हैव का यूज हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझो। सबसे पहले देखिए रखना होता है सब्जेक्ट प्लस आपको कुड रखना है, इसके बाद हैव, कुड हैव यानी सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस यहाँ पर मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और कुड हैव का मतलब होता है हो सकता था। कुड बी का मतलब होता है हो सकना। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया, जैसे आपको कहना हो तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे। तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे पर किया नहीं। तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखो, क्या हो जाएगा? यू। इसके बाद कुड हैव, क्या हो गया? यू कुड हैव। इसके बाद यहाँ पर आपका मेन वर्ब का आएगा थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? कॉल्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट रख दो, क्या हो गया? मी। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे यू कुड हैव कॉल्ड मी। यू कुड हैव कॉल्ड मी, तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी इस तरह से कहना हो तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे, आप इंग्लिश में बोलोगे यू कुड हैव कॉल्ड मी। यू कुड हैव कॉल्ड मी, तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो तुम मेरे पास आ सकते थे। तुम मेरे पास आ सकते थे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे यू कुड हैव कम टू मी। यू कुड हैव कम टू मी, तुम मेरे पास आ सकते थे। किसका यूज़ किया जाएगा? कुड हैव का। कुड हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं?
जहाँ पर काम हुआ ना हो, यानी उसकी संभावना हो। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कुड हैव का मतलब होता है हो सकता था। तो जैसे हमने कहा तुम मेरे पास आ सकते थे, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा? कुड हैव का। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू कुड हैव कम टू मी। तुम मेरे पास आ सकते थे। अब इसी तरह अगला एग्जाम्पल है आपका, जैसे आपको कहना हो हम मैच जीत सकते थे पर जीते नहीं। हम मैच जीत सकते थे, तो यहाँ पर क्या लगेगा? कुड हैव। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी कुड हैव वॉन द मैच। वी कुड हैव वॉन द मैच। हम मैच जीत सकते थे। अब सारे सेंटेंसेस की एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे आपको कहना हो तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे, अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। आप इंग्लिश में कहोगे यू कुड हैव कॉल्ड मी। यू कुड हैव कॉल्ड मी। तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे। तुम मेरे पास आ सकते थे। यू कुड हैव कम टू मी। हम मैच जीत सकते थे। वी कुड हैव वॉन द मैच। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ कुड हैव बीन। तो हमने सीखा यूज़ ऑफ कुड। कुड का यूज़ हम कहाँ करेंगे? किसी की एबिलिटी को बताने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है, यानी किसी की क्षमता को बताने के लिए। जैसे मैं मैच नहीं जीत पाया, आई कुड नॉट विन द मैच। मैं उसे बता नहीं सका, आई कुड नॉट टेल हर। ओके, वहाँ पर हम करते हैं कुड का यूज़। इसके बाद आता है कुड वी। तो कुड वी का मतलब होता है हो सकना। ओके, कार्य हुआ नहीं हो सकना। वहाँ पर हम करते हैं कुड वी का, यानी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कुड वी का यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ हम पास्ट में भी करते हैं और प्रेजेंट में भी करते हैं। जैसे तुम अध्यापक हो सकते थे, यू कुड बी अ टीचर। वह स्कूल में हो सकता है, ये हो गया प्रेजेंट में। तो यहाँ पर भी हम कुड वी का यूज़ करेंगे, ही कुड बी इन स्कूल। इसके बाद हमारा क्या आया था? कुड हैव। तो कुड हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर हमारा दिया होता है हो सकता था, वहाँ पर हम करते हैं कुड हैव का यूज़। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद हमारा आता है कुड हैव बीन। तो कुड हैव बीन का यूज़ हम कहाँ करेंगे? देखिए, जैसे संभव था पर नहीं किया। कोई भी कार्य है, संभव था पर कार्य हुआ ना हो, वहाँ पर हम कुड हैव बीन का यूज़ करते हैं। और गाइस, कुड हैव बीन का यूज़ हम पैसिव फॉर्म में करते हैं। ओके, कुड हैव बीन यूज्ड इन पैसिव फॉर्म। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, हालात और ख़राब हो सकते थे। हालात और ख़राब हो सकते थे, यानी संभव था, हो सकता था ऐसा, पर हुआ नहीं। यानी कार्य संभव हो सकता था पर कार्य ना हुआ हो, वहाँ पर हम कुड हैव बीन का यूज़ करते हैं। और किस में किया जाता है? पैसिव फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, हालात और ख़राब हो सकते थे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बनाएंगे? थिंग्स कुड हैव बीन रॉस। और इसका आप स्ट्रक्चर भी समझते चलिए। स्ट्रक्चर इसका होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, इसके बाद कुड हैव बीन, इसके बाद यहाँ पर भी आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, हालात और ख़राब हो सकते थे। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे थिंग्स कुड हैव बीन रॉस। ओके, इस तरह से। अब इसी के साथ जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो यहाँ पर मैंने लिया है। जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो, उसको भी बुलाया जा सकता था पर बुलाया नहीं। उसको भी बुलाया जा सकता था, यानी जहाँ पर कार्य संभव था पर हुआ नहीं, कार्य किया नहीं गया, वहाँ पर हम कुड हैव बीन का यूज़ करते हैं। जैसे उसको भी बुलाया जा सकता था,
क्या बनाएंगे हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही कुड हैव बीन इनवाइटेड एज वेल। ही कुड हैव बीन इनवाइटेड एज वेल, उसको भी बुलाया जा सकता था। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो गाइस, आज हमने सीखा यूज ऑफ कोड, यूज ऑफ कुड बी एंड कुड हैव बीन। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।